बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं आपको ILM वर्चुअल लेक्चर्स 2020 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम मतलूब है और मैं फ़िज़िक्स पर लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। ये फ़िज़िक्स में लेक्चर्स का दूसरा लेक्चर है और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। पहले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि स्केलर्स क्या हैं, वेक्टर्स क्या हैं, उनको ज़ाहिर कैसे करते हैं, सिंबॉलिकली और ग्राफिकली। उसको अगर रिपीट करने की ज़रूरत पड़ी तो हम कर लेंगे। आज हम शुरू करते हैं दूसरा लेक्चर। इस लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स और इन्हीं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को हम कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। चाहे फिज़िक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, या आपके पास केमिस्ट्री या कोई और साइंस का सब्जेक्ट, तमाम सब्जेक्ट्स में बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हमें मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। ग्राफ्स को ड्रॉ करने के लिए या किसी भी वक्त किसी बॉडी की पोजीशन को जाहिर करने के लिए एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने, रेने डिकार्ट्स, 16वीं सदी ईस्वी में। और उसने एक्चुअली दो सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे, या यूँ कह लीजिएगा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम उसने इंट्रोड्यूस किए वो दो थे। नंबर 1 रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, और नंबर 2 पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसमें फिर आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स में दो सिस्टम थे। एक आपके पास सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल और दूसरा सिलिंड्रिकल। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हम अंडर ग्रेड और ग्रेजुएट क्लासेस में पढ़ते हैं, BS में, BSc में, MSc में एंड ऑनवर्ड। ये फिर चलते रहते हैं। अलबत्ता हमारे सिलेबस में, चाहे वो फेडरल बोर्ड का है या पंजाब बोर्ड का है, उसमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स शामिल हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। अगर हमने किसी पॉइंट को प्लेन में शो करना है तो प्लेन में, जैसा आप जानते हैं, दो डायमेंशंस होती हैं, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। तो प्लेन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से शो करते हैं। इन लाइनों को हम या तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं और दूसरी लाइन को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, एक वर्टिकल लाइन होगी प्लेन में, और इसको फिर हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको हम वाई एक्सिस कहेंगे। तो इस तरह से प्लेन में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस पर मुश्तमिल होता है, और जो इन लाइंस का इंटरसेक्शन होगा उसको हम ओरिजिन कहेंगे, और इस ओरिजिन को हम 0 से जाहिर करते हैं, बट इट इज़ नॉट एसेंशियल। ये कोई और पॉइंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इनको 0 से शो करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये लाइनें जिनको हम एक्सिस कह रहे हैं एक्चुअली नंबर लाइंस होती हैं। हर लाइन को हम डिवाइड करते हैं बराबर बराबर हिस्सों में,
और हर डिवीज़न किसी लाइन पर, किसी एक लाइन पर हर डिवीज़न एक मुस्तकिल क्वांटिटी को शो करती है। जैसे अगर हम एक्स एक्सिस पर फोर्स को जाहिर कर रहे हैं तो ये एक यूनिट आपके पास 1 न्यूटन को भी शो कर सकती है, ये 4 न्यूटन को भी शो कर सकती है। इसी तरीके से ये यूनिट जो है ये भी 1 न्यूटन को शो करेगी या 4 न्यूटन को। अगर एक यूनिट 1 न्यूटन से शो कर रहे हैं तो ये लाइन जितनी भी लंबी मर्जी हो जाए, हर डिवीज़न इसको एक मुस्तकिल क्वांटिटी को शो करेगी। इसी तरह से इस लाइन पर अगर हम फर्ज कीजिए डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट अगर ये डिवीज़न, पहली डिवीज़न 1 किलोमीटर को शो कर रही है तो तीसरी डिवीज़न भी 1 किलोमीटर को शो करेगी। तो ये क्वांटिटीज़ 2 मुख्तलिफ लाइनों पर मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन हर डिवीज़न एक लाइन पर एक मुस्तकिल क्वांटिटी को शो करती है। तो ये पॉइंट अगर स्पेस में होगा तो फिर आपके पास एक तीसरी लाइन इनको इंटरसेक्ट करेगी जो कॉमन ओरिजिन से गुजरेगी, उसको हम नाम देंगे जेड एक्सिस का। और इसके पर्टिकुलर डायरेक्शन देखना चाहें तो ये हमारे पास ईस्ट वेस्ट लाइन आ जाएगी, ये नॉर्थ साउथ लाइन आ जाएगी और ये लाइन इन आउट होगी, इन आउट। ये लाइन इन और ये लाइन क्या होगा, आउट होगी। इसको हम पॉजिटिव एक्स कहेंगे, इसको हम नेगेटिव एक्स कहेंगे। इसको दाईं तरफ को पॉजिटिव एक्स और बाईं तरफ को नेगेटिव एक्स, ऊपर वाली जो डिवीजन्स हैं उनको पॉजिटिव वाई और नीचे वाली को नेगेटिव वाई। तो ये लाइन जो है एक्चुअली यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे इसके साथ ये कोई और जाविया बना रही है, ये और जाविया नहीं है, 90 डिग्री। उसके लिए मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा, ये हमारे पास एक डब्बा है। इस डब्बे को अगर हम देखें तो इसमें ये लाइन जो है, अगर इसको मैं x कह रहा हूँ तो ये लाइन हमारे पास y होगी और ये लाइन जो होगी ये एक्चुअली z होगी। अब अगर इस तस्वीर को आप देखें तो ये तीनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं म्यूचुअली, लेकिन इसी डब्बे को अगर हम डायग्राम में शो करना चाहेंगे तो वो डायग्राम कुछ इस तरह से होगी। ये देखिए, तो ये लाइनें जो हैं एक्चुअली ये 3 लाइनें हैं। ये लाइनें कौन कौन सी लाइनें? एक ये लाइन, एक ये लाइन और ये लाइन, ये वाली लाइन। ये वाली लाइन एक्चुअली ये लाइन है और ये असल में परपेंडिकुलर है। और अपनी आसानी के लिए हम इन 3 लाइनों को ऐसे भी शो कर सकते हैं बाएं हाथ से, और हमेशा बाएं हाथ से हम शो करेंगे ताकि इसको एक्सेस करना आसान होगा। आप पेपर दे रहे होंगे तब भी आप अपने पेपर पे ऐसे उंगलियां रख लेंगे तो आपको तीनों एक्सिस का पता लग जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, जब हम एक्स वाई बनाते हैं, 2 लाइनें प्लेन में खींचते हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये एक्स है और ये वाई है, और वाई इससे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे हमेशा। Y axis is taken along at 90 degree in the anti-clockwise direction। इसी तरीके, लेकिन अगर हमारे पास 3 एक्सिस होंगे, ये देखिए, अगर हमारे पास 3 एक्सिस होंगे तो इन 3 एक्सिस में एक को आप x कहेंगे, दूसरे को y कहेंगे, तीसरे को z कहेंगे, बट दे आर टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एसेंशियली आप इसको x नहीं कहेंगे, आप इसको भी x ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको x कहेंगे तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये y होगा और ये z होगा। तो ये तीनों एक्सिस आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेने। अब जिसको मर्जी आप x कह लें, जिसको मर्जी आप y कह लें और जिसको मर्जी आप z कह लीजिए।
नॉर्मली हम करते क्या हैं कि ये हमारे पास लाइन है, इसको x लेते हैं, इसको y लेते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में हम z लेते हैं, ये अपवर्ड डायरेक्शन ऐसे। ये फर्श हमारे पास क्या होगा, XY प्लेन होगा और ये दीवार हमारे पास क्या होगा, ये दीवार ये XY प्लेन होगा, ये हमारे पास क्या होगा, ये x है और ये z। ये दीवार जो होगी जिसमें बोर्ड है ये YZ प्लेन होगा। ये x है, ये z है, ये XZ प्लेन होगा और वो सामने वाली दीवार क्या होगा, YZ प्लेन होगी। तो इस तरह से स्पेस में हम 6 प्लेन्स बनते हैं, उन 6 प्लेन्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक XY प्लेन, एक YZ प्लेन और एक XZ प्लेन। इनका जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब इसकी सिग्निफिकेंस, इन कोऑर्डिनेट एक्सिस की सिग्निफिकेंस देखिए। तो नंबर 1, we can represent any point on a plane or in a space with these axes, with the help of these axes। तो वो कैसे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन the position of a point at certain instant may be represented by 2 numbers separated by a comma and written within parentheses like AB or for a point in XY plane as XY। For example, a point P may be represented as 3, 2, this point। इस पॉइंट को देखिए, हम जाहिर कर रहे हैं कैसे, ए बी जनरल नोटेशन है, एक्स वाई भी जनरल नोटेशन है। पहला नंबर शो करता है डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस। ये पॉइंट पी अगर हम एक्स एक्सिस पर फासला देखें तो ये एक्स बनेगा, ये वाई बनेगा, तो वाई एक्स एक्सिस पर ये 3 यूनिट आगे है। तो पहला कोऑर्डिनेट डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन, और
सेकंड नंबर जो होगा वो शो करेगा डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। और आगे जाके हम पढ़ेंगे, जब एडिशन पढ़ लेंगे तो इन दोनों को हम ऐसे शो कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमने तीसरा सिमिलरली another point Q is represented as -3, 1. This point is on position of -3 unit on x-axis and +1 unit on y-axis. तो फर्स्ट नंबर represent the x coordinate and second number represents the y coordinate. Similarly, if a point lies over here, the coordinates of this point would be -x and -y. Sorry, plus x and -y. This point, because this is positive x direction and this is negative y direction. Or similarly, a point in space P is represented as P ABC and or P XYZ. This is x coordinate, this is y coordinate, and this is z coordinate. Number 2, second significance. Direction of a vector say a vector A is represented by a line OA drawn in xy plane. तो इस डायरेक्शन may be represented by one angle theta which the vector makes with positive direction of x-axis. But a vector in space, the same vector in space, the direction of same vector in space may be represented by 3 angles: alpha, beta and gamma. The example of it is very simple. When the plane is running on a straight road before taking off, so its motion is in 2 dimension, a plane, but as soon as it takes off, so it comes in the space. So in the case of space, we have to show we have to
tell all the three angles. Say plane is flying this way, you have to tell all the three angle, one angle with x, other angle with y, and third angle is z. तो इस तरह से आज हमने ये देखा कि वेक्टर्स को ड्रॉ करने के लिए, किसी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए हमारे पास एक सिस्टम ऑफ एक्सिस है, उसको हम कार्टेशियन सिस्टम ऑफ एक्सिस कहते हैं। वो दो लाइनों या तीन लाइनों पर मुश्तमिल होता है। आपस में ये तीनों लाइनें या दो लाइनें आपस में 90 दर्जे का ज़ाविया बनाती हैं, और इसमें हम पॉइंट को AB से शो करते हैं किसी भी प्लेन में, और स्पेस में ABC से। और इसी सिस्टम में हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करते हैं, और उसमें समझने की जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर प्लेन में कोई डायरेक्शन, किसी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करना है, सिर्फ एक ज़ाविये से शो कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई वेक्टर स्पेस में है और उसकी डायरेक्शन को हमने शो करना है, तो हम तीन एंगल से शो करेंगे, और वो एंगल कौन कौन से होंगे? पहला एंगल अल्फ़ा जो वेक्टर पॉजिटिव x से बनाएगा, दूसरा एंगल बीटा जो वेक्टर पॉजिटिव y से बनाएगा, और तीसरा एंगल गैमा जो वेक्टर तीसरे एक्सिस या z एक्सिस से बनाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।